हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे और तारीख शायद आज 16 मार्च है। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए हमारा गोश्ते लगाने का काम चल रहा है। थोड़ा सा तो जैसे हमने कल लगाया था, शुरुआत कल हो गई थी। उसके बाद फिर सुबह गोबर बारी का काम निपटाया, फिर माँ आ गई थी तो सोचा चलो अपना ये काम निपटा लेते हैं। और जैसे एकदम से तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। एक तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, दूसरा ये हो जाता है कि माँ से जैसे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। और मेरा भी यही है कि दिन भर की जैसे भाग दौड़ में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसी हिसाब से अपने जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो निपटाते रहते हैं। तो बस बिटोड़ा लगाने के बाद फिर 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा रखा था, वो था अपना था। फिर मैंने थोड़ी सी जैसे बाहर की आंगन की खोर वगैरह साफ़ की, खाना वाना बनाया नहा धोकर। और फिर मेरा मन बन गया आज रसोई साफ़ करने का। जैसे बाहर वाली रसोई का काम ख़त्म हो गया है, चूल्हा वगैरह नया अभी तक बना नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में वहाँ पर सामान वगैरह सब जचा लेंगे। जाली पर रंग करने का काम तो इनका हो गया था, बाकी जैसे जो आटे की टंकी है, 1-2 और लोहे का डब्बा है मेरे पास, उन पर और करवाना है मुझे पेंट। और वो काम तो करेंगे ये अभी खेत गए हुए थे तो मैं बैठ गई हूँ अभी ये रसोई के सारे डब्बे वगैरह सब निकाल कर। सफाई तो वैसे देखिए चलती रहती है, जैसे धूल मिट्टी लगती है तो ऊपर कपड़ा घुमा देते हैं। आज मैंने इनके सारे मिर्च मसाले जितना भी डब्बों में सामान था ना, सारा सामान निकाल कर अच्छे से सफाई की थी। तो दोपहर को बस ये जैसे डब्बे वगैरह सब साफ़ करके मैंने रख दिए थे। रात को इनको जैसे सामान वगैरह फिर से रख कर रसोई में जचाएंगे। फ़िलहाल तो बीच बीच में घर के काम भी रहते ही हैं। वैसे भी वो काम करते करते ही मुझे 3 बज गए थे। और रितिका बना रही है यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़। तो ये जैसे थोड़े से 2-3 आलू की ही बनाई थी, इतनी ज़्यादा तो बनाई नहीं क्योंकि पहली बार बनाने जा रही थी। और आज देखिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो बच्चों के बगैर तो हो नहीं पाता है। तो दोपहर को लगाई थी सबको छोटी मोटी भूख, तो बस इसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो पहले थोड़े से आलू उबाल कर इनको रख दिया था, 10-15 मिनट के लिए रखा था। और फिर जैसे तेल में से डबल फ्राई कर लिया है इनको। और घर के कामों का देखिए ये है कि बच्चों के साथ जैसे बातें करते करते और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का हो गया है। अब ऐसे हम घर के काम करते हैं ना, कोई भी काम लगा लीजिए, घर का हो खेत का हो, तो थोड़ा सा वो हमारा काम आसान हो जाता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों से काम करवाने का। फ़िलहाल तो देखिए जैसे ये हमारा घर का काम है, बाकी खेत में भी लावणी वगैरह का काम होता है। तो बच्चों का ये है कि थोड़ा बहुत कुछ भी खाने पीने का मन किया वो दिलवा दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। और मेरा तो आप सबको पता ही है। हाँ एक बात ये है कि बच्चे बोल देते हैं ना कि मम्मी ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, तो वो तो मैं ज़रूर बनाती हूँ अगर मुझसे बन पाती है तो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाना, चाहे काम हो ना हो और कितनी भी भाग दौड़ करनी पड़े, बस ये है कि बच्चे खुश होने चाहिए। तो जी ये हमारी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गई थी। इसके बाद फिर इन दोनों ने इस पर जैसे सॉस या केचप क्या लगाया था मुझे पता नहीं, पर बच्चों ने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर आज मुझे अभी ध्यान आया कि कल है हमारे यहाँ बासोड़ा पूजन। तो मैंने सबसे पहले तो गैस को साफ़ किया और उसके बाद फिर रख दिए इस पर मीठे चावल बनने के लिए। सच बताऊं तो आज सुबह से काम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस मेरा ये था कि रसोई में सारा सामान जच जाए, लेकिन फिर बीच में जैसे माँ ने ध्यान दिलाया कि कल बासोड़े पूजन करना है, तो चावल तो मैंने रख दिए थे, थोड़ी सी चीनी भिगोकर छोड़ दी थी। और फिर आ गई थी दूध निकालने के लिए। दूध रखूँगी अभी मैं चूल्हे पर गर्म होने के लिए। बस दूध रखूँगी चूल्हे पर, बाकी का खाना आज बनाएंगे गैस पर। सच बताऊँ तो थोड़ी सी थकान हो गई थी, दौड़ भाग करने का मेरा मन नहीं था। तो चावल थोड़े से पक गए थे। उसके बाद फिर इसमें मैंने 2-1.5 पेड़ी गुड़ की डाल दी है, थोड़ी सी कूट कर अच्छे से मिक्स कर दिया है। हल्का सा गर्म होने के बाद और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आज मैंने गुड़ के चावल बनाए हैं। बासोड़ा पूजन में वैसे देखिए चीनी के चावल बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर गुड़ के चावल ही बनाए जाते हैं। और इधर रितिका ने स्लैब पर ये कवर वगैरह लगा दिया, जो पहले का था वही लगाया है। इसी को धोकर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर जैसे डब्बे वगैरह तो सब मैंने साफ़ करके रख ही दिए थे, बस उनमें सामान पैक करना था और स्लैब पर जचाना था। तो वो काम मेरा लगभग इन दोनों बहन भाई ने कर दिया था। मैंने जैसे सामान सारा का सारा डब्बों में भर दिया और ईशांत ने जल्दी जल्दी लाकर रितिका को पकड़ा दिया और सारा डब्बे वगैरह सब स्लैब पर रख दिए हैं। फिर मैंने बनाया था खाना और अभी मैं बना रही हूँ मीठी रोटियाँ। जैसे चीनी भिगोकर छोड़ दी थी तो उसमें आटे में मिक्स करके हमारे यहाँ
बासुड़े पूजन में जैसे गुड़ के चावल बनाए जाते हैं और साथ में मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। 2 माताएं धोखते हैं हमारे यहाँ। कहीं कहीं तो जैसे साल में एक बार ही बासुड़ा पूजन होता है। हमारे यहाँ साल में 2 बार बासुड़े पूजे जाते हैं। एक बार तो मार्च के महीने में और एक बार शायद सितंबर के महीने में। पक्का तो मुझे ध्यान नहीं है, पर ये पता है कि साल में 2 बार बासुड़ा पूजन होता है। और उसके बाद फिर मैं जैसे खाना वाना खाया और रसोई में सामान वगैरह सब लगा दिया था और फिर हो गया था ये बर्तनों का भंडार इकट्ठा। तो सारे के सारे बर्तन धोकर अभी जैसे सिंक में रख कर छोड़ दिए। सुबह इनको रैक में लगाऊंगी। फ़िलहाल तो रैक में एक भी बर्तन नहीं है, सारे के सारे मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। एक तो सारा सामान बाहर निकाला था ना, तो बर्तन वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आज कर दिया है, बाकी का देखेंगे कल, क्योंकि घरों की साफ़ सफाई एक ऐसा काम है जो हम एक दिन में कभी भी नहीं निपटा सकते। और फिलहाल तो रसोई को देखकर लग नहीं रहा कि साफ़ सफाई की है। बस ये था कि डब्बे साफ़ कर दिए हैं, सामान वगैरह अपनी बाहर की रसोई में सामान लग जाएगा ना, उसके बाद फिर अच्छे से जचाऊँगी। आज तो मेरा ये था कि जैसे 1-2 दिन में बाहर की रसोई में सामान लगाना है, तो ये डब्बे वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके रख लेते हैं। फिर बाहर का हमारा काम निपट जाएगा ना, तो सब सामान अच्छे से जचा लेंगे। और मैं कई दिन से सोच रही थी अच्छे से अपने किचन की साफ़ सफाई करने की। वैसे तो देखिए रात को झाड़ू लगाते नहीं हैं, पर मैंने अभी जैसे रसोई में और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही कूड़ा वगैरह फैला हुआ था, तो सारा यहाँ पर इकट्ठा करके छोड़ दिया है। झाड़ू वगैरह लगा दी है और बाकी थोड़ा बहुत सामान रह गया ना, वो कल देखेंगे। बस अभी तो मेरा हो गया है सोने का मन, बिस्तर वगैरह लग गए हैं। चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं सुबह, क्योंकि आज मुझे हल्का हल्का कमर दर्द हो रखा था। शायद थोड़ा बहुत जैसे वज़न वगैरह कुछ उठा लिया होगा इसी वजह से। तो जी बस जैसे ही आँख मिची सुबह हो गई। सुबह उठते ही मैंने तो अपना 1-2 काम किया और अभी माँ जा रही है रितिका और ईशांत की धोक लगवाने के लिए। 2 माताएं दुखती हैं, तो अभी फ़िलहाल तो माँ जाएगी, तब तक जैसे मैं अपना 1-2 काम निपटा लेती हूँ। तो ये चावल ले लिए हैं और थोड़े से जैसे कल रात को मैंने मूंग और बाजरा भिगोए थे, कुल्हड़ी वगैरह, ज़्यादातर तो देखिए कुल्हड़ी में ही भिगोते हैं। ये हमारे यहाँ बीजे जाते हैं, वो आप सबको आगे वो लोग में दिखाऊंगी। और हल्दी ले ली है, माता पूजन पर ज़्यादातर हल्दी ही लेकर जाते हैं, सिंदूर नहीं लेकर जाते हैं। तो बस माँ रितिका और ईशांत की धोक लगवा कर आई थी, तब तक मैंने अपना 1-2 काम निपटा लिया था। और देखिए बासुड़े हो गए तो उसमें बासी खाना रहता है और ज़्यादातर बासी मुँह जाते हैं। पहले का तो ये था कि जैसे ऊँट गाड़ी वगैरह में जाते थे तो सुबह 4 बजे ही उठकर चल देते थे। अभी हम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो मेरा तो नहाना धोना भी हो गया है और हमें जाना था सीधा खेत, इसलिए थोड़े से लेट आए थे। तो लगभग मैंने अपने घर के सारे काम समेट दिए थे। टाइम अभी लगभग 9 बज गए थे। तो आते ही सबसे पहले तो हमने माता रानी की धोक लगाई, जो बासुड़ा पूजन होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अभी एक मंदिर बन गया है, तो हम मंदिर में धोक लगाने के लिए आ गए थे। पहले के देखिए जो हमारे जैसे कोई भी मंदिर लगा लीजिए, तो वहाँ का एक स्थान होता है, ज़्यादातर तो मंडी बनी रहती है, वहीं पर धोक लगती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे मंदिर वगैरह कोई भी देवी देवता तो स्थापित हो ही जाता है। तो ये मंदिर तो हमारे यहाँ शायद 2 साल पहले ही बना है, साल या 2 साल ही हुए होंगे। टाइम का और चीज़ों का मुझे ध्यान नहीं रहता, वो तो आप सबको पता ही है। तो बस उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे यहाँ धोक लगती है ना, वहाँ वहाँ मैं और रितिका धोक लगाते जा रहे थे। ईशांत आज मेरे साथ आया नहीं, क्योंकि आज उसका पेपर था। तो बस एक माता रितिका ने माँ ने दुखवा दी थी। जैसे रितिका और माँ ये सब चले गए थे धोक लगाने के लिए, उसके बाद फिर हम आए थे यहाँ पर। और बस सारी जगह पर धोक लगाने के बाद फिर हम आ गए थे मिट्टी निकालने के लिए। जैसे पीढ़ियाँ ओढ़ कराते हैं तो पीढ़ी में निकालते हैं, नहीं तो फिर जो हमारा साड़ी का पल्ला रहता है उसमें 7 बार मिट्टी लेते हैं और एक तरफ रख कर छोड़ देते हैं। ये तो हमारे यहाँ जैसे किसी भी मंदिर में धोक लगाने के लिए जाते हैं ना, तो मिट्टी तो ज़रूर निकालते हैं। इसके बगैर तो हमारी जो धोक है ना वो अधूरी ही रहती है। बाकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जैसे जो मिट्टी निकालने के लिए कहीं कहीं तो लेडीज़ रहती हैं, कहीं कहीं कोई भी नहीं रहता, तो थोड़े बहुत पैसे वगैरह दे देते हैं। और फिर ये हमारी आखिरी जो बाजरा और मूंग हमने बीज रखे थे ना, वो ऐसे बिजाई की जाती है, एक तरह से धरती में ऐसे मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उसके बाद फिर सब इकट्ठा बैठकर मुंह भी डालते हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि जैसे सब मिलजुल कर आते थे, तो
जो मैंने मीठी रोटियां बनाई थी ना, उसमें 1-2 रोटी अलग रख लेते थे और थोड़ी थोड़ी सब खाते थे। उसको बोलते थे कि मुंह ज़रूर बटालना चाहिए। और ये लगी हुई है हम यहाँ पर जैसे 1-2 दुकान, तो मैं भी आ गई थी देखने के लिए। थोड़ी सी जल्दी थी, खेत जाना है, 9:30 बज गए हैं और 9:30 बजे हमारे यहाँ खेत में लाइट आ जाती। तो इनको ज़्यादा जल्दी थी, फिर भी मैंने यहाँ पर बस, और तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया। ये 1-2 जोड़ी झुमकी देखी थी। वैसे तो गुट्ठी वगैरह के भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे बस ये झुमकी पसंद आई थी। ये देखिए, मैंने 2 डिज़ाइन पसंद किए थे, पर इनमें से बस मैंने एक ही ली थी। तो यहाँ पर जैसे झुमकी ली, फिर उसके बाद 1-2 अंगूठी देखी। अंगूठी वगैरह तो कुछ बाद में मैंने नहीं ली, साइज़ थोड़ा सा छोटा था। और बाकी थोड़ी सी जैसे अंगूठी जो है ना, उनका देखने में बड़ी बड़ी थी, और जो मुझे पसंद आई वो मेरी उंगली में नहीं आ रही थी। तो ऐसे करके फिर कुछ नहीं लिया, बस 1 जोड़ी झुमकी लेकर हम चल पड़े थे खेत की ओर। और झुमकी लेने की मैं कई दिन से सोच रही थी। वैसे देखिए, आज तक मैंने कभी पहनी तो है नहीं, अभी ली हैं तो किसी दिन किसी साड़ी से मैच होंगी तब पहन कर देखूंगी कैसी लगेंगी। पर आजकल सब पहनते, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, टाइम के साथ थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही चाहिए। और ये देखिए, अभी गेहूं में जैसे बाली आ गई, और सरसों तो पक ही गई हैं, गेहूं में भी दाना बन चुका है, पर पानी का काम हमारे यहाँ अभी तक चल रहा है। तो ये तो खेत आते ही चले गए थे लाइन बदलने के लिए, और मेरी ड्यूटी लग गई है जई काटने की। आए तो ये सोच कर थे कि बस लाइन बदलनी है, उसके बाद फिर घर वापस जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे। मैं और बच्चे तो जैसे जो रात के चावल हैं, मीठी रोटियां हैं, वो खा लेते हैं। इनके लिए बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, इसीलिए हम सीधा खेत आ गए थे। पर वही बात है कि आते हैं तो देखिए थोड़ा सा लोभ तो हो ही जाता है। तो सोचा कि अकेले परेशान हो गया, आने जाने में इनका थोड़ा सा टाइम भी निकल जाएगा, तो इसलिए मैं लगी थी बस जई काटने में। और इन्होंने अपना लाइन वगैरह का काम निपटाया ना, तब तक मैंने ये जई काटने का काम भी कर ही दिया था। और इन दिनों में आकर है ना, जई थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो गिरती ही है, हर साल का है ये। और इस बार तो ना तो हमारे यहाँ बारिश हुई है, कहीं कहीं तो जैसे अभी कुछ दिन पहले बारिश हो गई है। और इन दिनों की बारिश तो देखिए फसलों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि बारिश कम होती है और नुकसान ज़्यादा होता है। तो जी बस अभी जई काट ली है, और गंडासे वगैरह से में से निकालने का काम करेंगे ये घर से आने के बाद, क्योंकि अभी बज गए थे 11:30 और रितिका की बुआ जी आने वाली थी आज। तो बस हम जल्दी जल्दी अपना सारा काम यहाँ से निपटा कर घर जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये भी सोचा कि ये जई वगैरह काटने का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि घर पर जाने के बाद फिर ये जैसे मिलना जुलना होगा तो इनको भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। और अकेले तो डेली ये जैसे अपना जो भी काम है सारा करते ही हैं, आने के बाद फिर थोड़ा सा लोभ तो हो ही जाता है। तो जी बस अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। और घर पर तो कोई था नहीं, 11:30 शायद घर पर आते आते हमें 12 बज गए थे। ईशांत आ चुका था तो गेट तो खुला ही था। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने झटपट बनाई हैं इनके लिए रोटियां, बच्चों ने भी बस खाना वाना खा लिया। और इसकी देखिए हर टाइम शरारत चलती रहती है, ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे गुस्सा आ ही जाता है। और रितिका की बुआ जी भी आ चुकी हैं, उनका खाना पीना हो गया था, वो चले गए थे सीधे रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। तो आते ही बस मैंने हमारे लिए ही खाना बनाया था, और फिर मैं बैठ गई थी ये साड़ियाँ धुलने के लिए। 3-4 दिन हो गए थे, सच बताऊँ तो सरफ ख़त्म हो रखा था, बस अभी ईशांत को भेजकर मंगवाया। उसके बाद सोचा कि ये जो हाथ से धुलने के कपड़े हैं ना, ये अपने आज धुल लेते हैं, बाकी जैसे जो मशीन के हैं वो कल धुल लेंगे। और आसान हो जाता है काम ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि एक दिन में फिर मशीन के हाथ के सारे कपड़े इकट्ठे करके हम धुलने की सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, घर पर भी कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो सोचा चलो अपना ये काम समेट देती हूँ। और मेरा काम के मामले में यही है, कोई भी काम मुझे करना रहता है और वो रह जाता है ना, फिर मुझे ये रहता है कि ये काम मुझे निपटाना था और नहीं हो पाया। निपट जाता है तो फिर मन को अलग ही सुकून मिलता है। वैसे तो देखिए घरों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन फिर भी यह है कि सबका अपना अपना काम करने का तरीका और दिमाग होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। और ये हम लगवाने वाले हैं, एक तो ये बैठक का जंगला यहाँ पर, और एक जो हमारा दूसरा रूम है बाहर की साइड, जैसे गली की साइड जो जंगला आता है वहाँ पर, ये 2 जंगले बंद करवाने वाले हैं, शीशे और क्वाड वगैरह लगवाने वाले हैं। तो बस दोपहर को हम गए थे ना, तभी मिस्त्री आकर ये सारा सामान रख कर गए थे। तो जी बस अभी हो गया है शाम का टाइम, खाना बन गया है और सब बैठ गए हैं चूल्हे के पास, खाना भी चल रहा है और साथ में चल रही हैं सबकी बातें।
मुझे तो जैसे खाना बनाना ही था और चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं तो ये एक आसानी हो जाती है कि सब साथ में, जैसे काफ़ी जगह रहती है तो आराम से बैठकर बातें भी करते रहते हैं और खाना पीना भी हो जाता है। तो जी चलिए, अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।